हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हर हर महादेव। और अभी बज रहा है सुबह का 8:30 और मैं आज जल्दी उठ चुकी हूँ क्योंकि तबीयत ठीक है मेरी। थोड़ी तबीयत मेरी ठीक सी लग रही है और मैं नीचे झाड़ू पोछा करके नाश्ता बना के आ चुकी हूँ। अब मैं अपने रूम की सफाई करती हूँ और फिर जाके नहाना धोना करके फिर बनाऊँगी अपने लिए नाश्ता और फिर दिखाऊँगी मैंने आज नाश्ते में क्या बनाया। तो गाइस फिर मिलते हैं। रूम की सफाई वगैरह करने के बाद मैं गई नाश्ता बनाने के लिए और नाश्ते में आज हमने बनाया था ब्रेड का नाश्ता। उसमें आलू भरे थे, अंदर ब्रेड के अंदर आलू लगाए थे और ऊपर से हम लोगों ने सूजी लगा के इसको अच्छे से सेका था नॉन स्टिक पे। और मैंने तो ऐसे ही बनाया था क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा डीप तलते हैं ना इसको, तो बिल्कुल भी मतलब ऐसे ऑयल ऑयल मुंह में आता है, तो मैंने इसमें नॉन स्टिक में बनाया था इसको। और सच बता रही हूँ बहुत अच्छा नाश्ता हो रहा था। मैंने सुबह ही सब्जी बना दी थी और मैं बड़ी खुश हो रही थी क्योंकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये नाश्ता। तो मैंने अपनी सासू मॉम के लिए तो सुबह ही बना दिया था। और सब्ज़ी जो बनाई थी ना, थोड़े से आलू रखे थे और उसमें थोड़ी बंद गोभी डाली थी और शिमला मिर्च डाली थी। वो डाल के मैंने सब्ज़ी पहले ही बना दी थी। और यहाँ साइड को बना रही थी मैं चाय अपने लिए, क्योंकि मैं खाऊंगी चाय के साथ। मुझे चाय के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है ये और अच्छा लगता है काफ़ी। सारी वेजिटेबल वगैरह मिल जाती है इसमें और कोई ऐसा है नहीं नुकसान वाली चीज़। ब्राउन ब्रेड है और सूजी डाल के बनाया है, तो मैदे वगैरह का भी कोई इतना मतलब ज़्यादा है नहीं। थोड़ा बहुत तो मैदा देखो आप लोगों को पता है ब्रेड में पड़ा ही होता है, तो इतना नुकसान वाली कोई बात नहीं थी। पर मुझे ये नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इतना हैवी हो जाता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कितना हैवी होता है। ये नाश्ता करने के बाद ना आपको दिन में खाना खाने का मन नहीं करेगा। और आप देखिए कितना सही लग रहा है ये। अब देखिए साइड को बन रही है मेरी चाय। दूध के भगोने में मैंने चाय बना ली थी, बार बार इतना गंदा कौन करेगा। तो देखिए कितना सही लग रहा है। इतना हैवी हो गया था ना, मैंने खाया था। मेरे को तो पता है दिन में खाना खाने का भी बिल्कुल मन नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने 1 कप तो भर के चाय पी ली थी और ये खाया था। और इसमें मैंने नॉन स्टिक में इसको सेका था ना, तो फिर मैंने दोनों साइड चारों साइड से इसे खड़ा करके भी इसको सेका था ताकि सूजी थोड़ी बहुत भी लगी हुई जो है वो कच्ची कच्ची ना रहे। क्योंकि हम डीप फ्राई तो इसको कर नहीं रहे हैं, हल्का फुल्का ऑयल डाल के नॉन स्टिक में बना रहे हैं। तो मैंने चारों साइड से इसको आराम आराम से सेक लिया था ताकि सूजी इसकी अच्छे से पक जाए। बाकी तो ज़्यादा पतला नहीं किया था, थोड़ा पतला करके बनाते ना तो मतलब और भी सही, कच्चापन नहीं आता। वैसे कच्चापन तो फिर भी नहीं आ रहा था। और मेरा नाश्ता सच में इतना 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 ज़्यादा टेस्टी हो रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं। आप देखिए कितना सही लग रहा है। मैंने इसको बीच से ऐसे ब्रेड पकौड़े की तरह काट लिया था। ये मेरी गोभी दिख रही है और साइड पे देखिए आलू भी दिख रहे हैं और शिमला मिर्च वगैरह सब दिख रही है। बहुत टेस्टी हो रहा था। प्याज भी डाली थी मैंने इसमें। फिर मैंने अपना नाश्ता खाया। अभी नाश्ता करने के बाद फिर मैं गई दिन का खाना बनाने के लिए। और दिन में आज मैंने खाना थोड़ा लेट ही बनाया था, 1:30 ही बज गया था मुझे ऑलमोस्ट जाते हुए, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा खाना वगैरह आराम से नाश्ता तो पचे, उसके बाद ही तो खाना खाएंगे। तो फिर मैंने बनाई रोटी। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि गाय माता के लिए मेरी पहली रोटी हमेशा जाती है, बना के मैं साइड कर देती हूँ। तो मैंने गाय माता की रोटी पहले ही बना के साइड कर दी थी। और आप लोगों को पता ही होगा कि हमने बनाया था कल रात को सोयाबीन की सब्ज़ी, जो कि ग्रेवी वाली बनाई थी। और इतनी टेस्टी हो रही थी ना, क्योंकि सूखी सूखी बनाई थी ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। मेरे को आइडिया भी नहीं था कि इतनी अच्छी लगेगी सोयाबीन की सब्ज़ी, क्योंकि मैं थोड़ी तरी वाली बनाती हूँ। और आप देखिए यहाँ साइड पे मैंने दही रखा है, रोटी रखी है और ये है मेरी ग्रेवी वाली सोयाबीन। सच में बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। मुझे तो 2-3 बार खाने में भी मेरा मन नहीं भर रहा था इससे। मुझे बहुत ज़्यादा सही लगी। यहाँ है दूध और ये है चाय। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। अब हम अपनी चाय पीते हैं। मेरी चाय कितनी काली लग रही है ना इसके सामने में। उसके बाद मैं गई शाम का अपना खाना बनाने के लिए। और शाम के खाने में आज हमने बनाई थी दाल, मलका की दाल। मलका की दाल को क्या कहते हैं मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो यहाँ मैं तो मलका की दाल ही कहती हूँ। तो मैंने वो दाल बनाई थी और वो दाल बहुत जल्दी गल जाती है। तो आप लोगों को आइडिया होगा शायद वो कौन सी दाल होती है। आप लोगों के यहाँ वो उस दाल को क्या कहते हैं वो आप लोग बताइएगा। तो मलका की दाल बनाई थी और साइड को मैंने फटाफट अपनी रोटी बनाई थी। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मार्केट जाएंगे, बट वो बहुत ज़्यादा मतलब आलस कर जाते हैं मार्केट के नाम पे, क्योंकि उनको होता है कि खर्चा हो जाएगा मार्केट जाएंगे तो। फिर वो चले गए थे ऑफिस में। मैंने कहा जब भी ऑफिस से आओगे उसके बाद जाएंगे मार्केट। तो मैंने फटाफट अपना खाना वगैरह बनाया और जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए थे उसके बाद मैंने अपना खाना खाया और फिर हम गए मार्केट। मैं आपको दिखाती हूँ रोल वर्क की मार्केट। और आप देखिए यहाँ पे ये टी शर्ट और ये प्लाजो वगैरह, बस टी शर्ट जो पतली वाली वो 100 रुपये की मिली थी और ये प्लाजो 200 के मिल रहे थे। इतने सही मिल रहे थे ना, आपको क्या बताऊँ। और ये यहाँ पे एक गर्ल्स की जीन्स भी है, ये यहाँ पे 300 की मिल रही थी। और ये ट्राउज़र वगैरह 200 के मिल रहे थे बॉयज़ के। इतना सही सामान मिलता है ना यहाँ मार्केट में। आज मंडे का दिन है तो मंडे के दिन काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। तो मैं तो ज़्यादा कुछ लिया नहीं था, मैं तो सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम से गई नहीं थी। और ये बच्चों के इतने अच्छे कपड़े भी मिले थे। ईयर रिंग ये 50 से मतलब 30-50 तक के मिल जाते हैं, इतने सही से ईयर रिंग। और यहाँ पे ये पर्स रखे हैं,
पर्स मिल जाते हैं आपको 200 रुपीज़ के। इतने बढ़िया बढ़िया सामान मिला है। जूतियाँ थी ये 200 रुपये में इतनी सही मिल जाती हैं, कोई 200 की कोई 150 की। यहाँ पे जीन्स दिख रही है और ये चप्पल दिख रही है, 150 रुपये की थी। इतनी सुंदर सुंदर चप्पल थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पे कुर्तियों का सेट है, ये आजकल चल रही है ना इतनी ज़्यादा अफ़गानी वाली, तो 350 की मिल जाती है और कहीं कहीं पे तो 400 की देते हैं। बट ये बहुत सही सामान मिलता है यहाँ पे। मैं आपको दिखा रही हूँ कि करोल बाग की जो ये मंडे मार्केट होती है कैसी लगती है। आप देखिए बहुत सही सामान मिल जाता है। ये बॉयज़ के भी अलग अलग वैरायटी मिल जाएंगे आपको। ट्राउज़र में इतनी सही मिल रहा था ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो फिर मेरे हस्बैंड ऐसे देखने लग गए। यहाँ पे टी शर्ट मिल रही थी जो कि 300 की एक मिल रही थी और 2 लोगे तो 500 की मिल जा रही थी। तो मतलब सही पट रही थी, कॉटन की थी और थोड़ा मोटा कपड़ा भी था। इतना सही कपड़े मिल रहे थे ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो हम लोग तो देखने गए थे, तो मेरे हस्बैंड भी से देख रहे थे, पर बहुत सही सामान मिल जाता है यहाँ पे। मैं तो कपड़ा छू कर देख रही थी कि कपड़ा कैसे, क्योंकि मुझे कपड़े का बहुत ज़्यादा आइडिया है, तो मैं तो इस चीज़ देखती हूँ ऐसे। आप लोगों के बच्चों के लिए टॉय मिल जाएंगे। ये 100 रुपये के मिल रहे थे इतने भैया। फ़ोन कवर मिल जाएंगे, इतने सही मिल रहे थे ना। फ़ोन कवर तो 50 रुपये में आराम से मिल जाता है, किसी भी फ़ोन का ले लो। और ये फिर से पर्स दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा वैरायटी। और ये वॉच दिख रही थी, ये सिर्फ 100 रुपये की मिल रही थी बॉयज़ के लिए। और ये जैकेट भी मिल रही थी, जैसे जाड़े अब जाने वाले हो रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा सामान निकाल रहे थे। ये भी 300 तक की मिल जाती है। और यहाँ पे बैग दिख रहे थे, कंबल, इतने सारे अच्छे अच्छा सामान दिख रहा था, बहुत सस्ते में मिल रहा था, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ये कालीन वगैरह भी दिख रही थी यहाँ पे, और ये पायदान दिख रहे थे, बस 100 रुपये के। और 150 रुपये में 2 दे देते हैं ये लोग। और यहाँ पे बॉयज़ की जीन्स दिख रही थी जो कि 400, बहुत अच्छी क्वालिटी की मिली थी 400 रुपये में। मतलब आप आराम से बहुत टाइम तक इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत सही सामान मिल रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को दिखा दो। यहाँ पे साइड में गोलगप्पे और ये टिक्की वगैरह भी दिखे। मैंने कहा थोड़ा इसको भी ले लेती हूँ, जिसको कुछ खाने का मन करे शॉपिंग करते करते तो ये भी खा लो। यहाँ पे गोलगप्पे दिख रहे थे, इतनी सारी चीज़ें दिख रही थी बहुत ज़्यादा। और ये फिर से पर्स का अलग दिख रहा था, तो ये भी अलग अलग क्वालिटी थी, पर सब 200 रुपये में दे रहे थे। और यहाँ पे ये पैंट देखिए आप, मतलब 450 की इतनी अच्छी कार्गो जींस थी ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत सही मिल रहे थे। मतलब इधर वाले एरिया में बहुत अच्छा सामान मिल जाता है। प्लाजो ये 100 रुपये के मिल जाते हैं। और यहाँ पे प्लाजो सेट रखे हैं ये 100। और ये नेकलेस देखिए आप, लग रहा है आपको ये 100 रुपये के, मतलब सारे के सारे 100 वाले, उधर वाले 150 के थे। बहुत सही रेट में मिल रहे थे। मेरे को तो सच बता रही हूँ, मैं तो देख के पागल हो जाती, क्योंकि मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है और मैं यहाँ देखती हूँ तो मेरे को यकीन नहीं होता कि इतना सस्ता सामान भी मिलता है। तो गाइज़ मैं आज का ब्लॉग अपना यहीं समाप्त करती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर।